नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। 5 साल बाद आईपीएस सुदीप लांडे महाराष्ट्र से बिहार की धरती पर लौट आए हैं। आपको बता दें कि देर शाम कल यानी कि 7 दिसंबर को वो पटना के लिए आए और पटना आते ही उन्होंने कई चीजों पर सवाल खड़े किए, कई पोल खोली। अब किस तरह की पोल खोली है इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको इससे जुड़ी खबरें पहले भी बताई थी कि जल्द ही सुदीप लांडे बिहार आने वाले हैं। 5 साल की डिप्टेशन पर वो महाराष्ट्र में थे और अब जो है वो बिहार की धरती पर आ चुके हैं। ऐसे में बिहार के लोगों में उनको लेकर काफी जो है खुशी देखी जा रही है कि एक बार फिर जाबाज और निडर जो प्रशासनिक सेवा देने वाले आईपीएस अधिकारी सुदीप लांडे हैं वो बिहार आ गए हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने स्पाइस जेट जिन पर वो सवार होकर बिहार की धरती पर आए उस पर ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लेट से मैसेज आया कि 2:55 की फ्लाइट 4:30 बजे आएगी और इस दौरान सभी बिहारियों को एक ही फ्लाइट में बैठाया गया। इसी पर सुदीप लांडे ने सवाल खड़े किए। अपने सोशल साइट पर उन्होंने लिखा है कि क्यों एक डब्बे में हम बिहारियों को कैद कर दिया गया है। चलिए पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। 5 साल बाद महाराष्ट्र से बिहार आए आईपीएस सुदीप लांडे ने मंगलवार को एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। पैसेंजर को फ्लाइट में बैठाने और उसके उड़ान भरने के रियल टाइम से काफी देर बाद एसएमएस करके ये जानकारी दी जाती है कि अब ये फ्लाइट शाम के 4:30 बजे उड़ान भरेगी। इस मैसेज को पढ़कर फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर्स ने भी एयरलाइंस कंपनी की व्यवस्थाओं पर उसी वक्त सवाल उठाया। इसमें आईपीएस सुदीप लांडे भी शामिल है। चलिए अब आपको बता दें कि उन्होंने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। स्पाइस जेट फ्लाइट की दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक व्यवस्था को आज मैंने महसूस किया है। आज मेरी फ्लाइट के प्रस्थान का समय दोपहर 2:55 और इस लिहाज से सभी यात्रियों को फ्लाइट के अंदर 2:10 पर ही बैठ जाना था। फिर 3:30 तक फ्लाइट यूं ही अपने स्थान पर खड़ी रही और फिर अचानक से 3:30 पर मोबाइल पर यह एसएमएस भेजा जाता है कि अब जो है ये फ्लाइट 4:30 बजे उड़ान भरेगी। बिना किसी उद्घोषणा के इसमें इतने बिहारियों को यूं ही बंद कर डिब्बे में कैसे कैद कर सकते हैं? क्या ऐसे आप अन्य राज्यों के यात्रियों के संग करते हैं? जब हम कुछ बिहारियों ने अपनी आवाज उठाई तो अंततः एयरलाइंस मैनेजमेंट को फ्लाइट को पटना के लिए रवाना किया गया। अब मैं बिहार की धरती पर सेवा देने आ चुका हूँ। तो इस तरह उन्होंने एयरलाइन स्पाइस जेट की पोल खोल कर रख दी और अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि अब वो लगातार बिहार की सेवा देने के लिए बिहार में मौजूद हैं। पटना पहुंचने के बाद इस पूरे मामले पर आईपीएस सुदीप लांडे ने इस पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी कि वो बिहार आ गए हैं और किस तरह उन बिहारियों को एक डब्बे में कैद कर दिया गया। उन्होंने और भी सवाल खड़े किए कि क्या अन्य राज्यों के यात्रियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है, उनको डिब्बे में कैद कर दिया जाता है और कम से कम 2 घंटे बाद जो है फ्लाइट को रवाना किया जाता है। क्या इस तरह की व्यवस्था जो है सिर्फ बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर अन्य राज्यों के लोगों के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जाता है? हालांकि सभी जो फ्लाइट में मौजूद लोग थे सभी ने सवाल खड़े किए, अपने हक की लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो है फ्लाइट को रवाना किया गया और अब जो है सुदीप लांडे आईपीएस सुदीप लांडे बिहार की धरती पर आ चुके हैं और अब लगातार वो बिहार में अपनी सेवाएं देंगे। इससे जुड़ी खबरें हमने आपको पहले भी बताई थी, ये बताया था, ये जानकारी दी थी कि किस तरह बिहार में 5 साल बाद सुदीप लांडे लौटने वाले हैं और 7 दिसंबर यानी कि कल वो पटना आ चुके हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।